हेलो एवरीवन, 22 नवंबर से लेके 26 नवंबर के बीच मार्केट में एक यूनिक कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है, एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। ये कंपनी गवर्नमेंट एजेंसीज को वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जैसे प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करती है। आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में सब डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं कि कंपनी क्या करती है, किस सेक्टर में काम करती है, फाइनेंशियली ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, एंड इन सभी पैरामीटर्स को देखते हुए वीडियो के एंड में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अभी इस आईपीओ को अवॉइड कर देना चाहिए। क्योंकि आपने अभी करंट मार्केट ट्रेंड्स को देखा होगा, पिछले 7-8 दिन से मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है। ऐसे में हम इस आईपीओ में क्या कर सकते हैं, ये सभी चीजें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड वाटर सप्लाई जैसे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, एंड अगर हम इनके सेक्टर की बात करें तो ये मोस्टली गवर्नमेंट एजेंसीज को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये कंपनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स यानी कि जो भी घरों में वाटर की सप्लाई आती है, इसके अलावा गवर्नमेंट की जो भी बिल्डिंग्स होती है वहां पर जो भी पानी का सप्लाई किया जाता है उसके ऑपरेशन से लेके मेंटेनेंस से लेके, एंड इसके अलावा अगर कोई भी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, जब ये पूरा वाटर का जो सप्लाई है वो बिछा दिया जाता है, उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट होती है तो ये कंपनी इन सभी रिक्वायरमेंट्स को हैंडल करती है। कंपनी के खुद के पंपिंग स्टेशंस भी होते हैं। इसके अलावा वाटर सप्लाई करने में जितने भी पाइपलाइन की जरूरत पड़ती है वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करके देती है। अगर हम इनके यूनिक पॉइंट्स की बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले ये कंपनी कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट प्रोवाइड करती है, यानी कि घर से या फिर गवर्नमेंट की जो भी बिल्डिंग्स होती है वहां से जो भी वेस्ट वाटर निकलता है उसके ट्रीटमेंट करने के लिए जो प्लांट्स की जरूरत पड़ती है वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा सीवेज स्कीम्स ये कंपनी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यानी कि एसटीपीज भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड की बात करें तो सबसे पहले अगर हम कंपनी के एसेट्स की बात करें तो मार्च 2022 से लेकर अभी जून 2024 तक कंपनी के एसेट्स यहां पर बढ़े हैं। इनिशियली ये 150 करोड़ के आसपास के थे, जो कि अभी 2024 मार्च तक आके 800 करोड़ के आसपास हो गए हैं। इसके बाद अगर हम कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो भी यहां पर हर साल बढ़ रहा है। इनिशियली ये 34 करोड़ के आसपास का था मार्च 2022 में, जो कि अभी मार्च 2024 में बढ़कर 110 करोड़ के आसपास हो गया है। अगर हम कंपनी के ऊपर डेट यानी कि उधारी की बात करें तो ये कंपनी का इनिशियली 18 करोड़ के आसपास का था, जो कि आज के डेट में 305 करोड़ के आसपास हो गया है। तो ओवरऑल कंपनी यहां पर फाइनेंशियली स्टेबल नजर आ रही है। बस कंपनी के ऊपर जो उधारी है वो थोड़ी सी ज्यादा लग रही है, यानी कि 305 करोड़ के आसपास। बट इस आईपीओ से जो पैसे रेज होने वाले हैं उसका अगर ये कंपनी अपने डेट को रीपे करने में यूज करती है तो इस आईपीओ के लिए पॉजिटिव बात हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आप सभी को ये क्लियरली समझ आ गया कि कंपनी क्या करती है एंड कंपनी का सेक्टर कैसा है एंड कंपनी फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रही है। ओवरऑल अगर हम सेक्टर की बात करें तो सेक्टर डिमांडिंग है। आगे चलकर जैसे जैसे और भी बिल्डिंग्स आने वाली हैं और भी सोसाइटीज बिल्डअप होती हैं तो इस कंपनी का जो यहाँ पर बिजनेस है वो और भी ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा। अब अगर हम इस आईपीओ के बाकी सब डिटेल्स की बात करें तो सबसे पहले अगर हम आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करते हैं तो इसका प्राइस बैंड 140 to 148 पर शेयर रखा गया है। एंड अगर हम इस प्राइस बैंड को पीयर कंपनी से कंपेयर करते हैं तो जो प्राइस बैंड रखा गया है वैल्यूएशन यहां पर ठीक ठाक रखे गए हैं, ना ही वैल्यूएशन यहां पर हाईयर है ना ही लोअर एंड पर है। अब अगर हम यहां पर आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में आपको 101 शेयर्स मिल जाएंगे, यानी कि अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको 101 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डालना होगा। इसके बाद अगर हम इशू साइज की बात करते हैं तो टोटल इशू साइज 650 करोड़ का है, जिसमें कि 572.46 करोड़ का फ्रेश इशू है। एंड ये फ्रेश इशू पोर्शन कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात हो जाती है, क्योंकि जो ऑफर फॉर सेल रखा गया है वो यहां पर सिर्फ 77 करोड़ का है एंड ये कम है कंपेयर टू यहां पर जो फ्रेश इशू रखा गया है। अगर हम एम्प्लॉयज डिस्काउंट की बात करें तो जो भी इस कंपनी के एम्प्लॉयज हैं वो इस आईपीओ में जब अप्लाई करते हैं तो उन्हें ₹13 यानी कि 13 रुपए पर शेयर का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो ये हो गई बातें यहां पर आईपीओ के प्राइस बैंड और इनके जो ओवरऑल इशू साइज रखा गया है उसकी। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आईपीओ ओपन होने वाला है 22 नवंबर को, क्लोज हो जाएगा 26 नवंबर को। इसका जो अलॉटमेंट है 27 नवंबर को आ जाएगा। एंड अगर आपको ये आईपीओ अलॉट हो जाता है देन 28 नवंबर तक आपके डीमेट अकाउंट में इसके शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे एंड ये आईपीओ 29 नवंबर को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाला है।
सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को इस कंपनी के बारे में सब कुछ समझ आ गया है एंड आईपीओ के डिटेल्स भी समझ आ गए हैं। अब हम फाइनल डिसीजन देख लेते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड कर देना चाहिए। सबसे पहले हम इस आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। आप किसी भी आईपीओ का gmptoday.com वेबसाइट विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी आईपीओस के जीएमपी एंड आईपीओ के सब डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर विजिट करें जिससे आपको जीएमपी का आइडिया लग जाएगा। अब अगर हम एनवायरो इंफ्रा लिमिटेड कंपनी की बात करें तो इसका जीएमपी अभी 24 रुपीज पर शेयर चल रहा है, यानी कि हमें एक लॉट में लगभग 16% तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। इसका यह मतलब हुआ कि अगर हम लास्ट 15 दिनों में जितने भी आईपीओस ओपन हुए हैं उससे अगर इस कंपनी को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर जो जीएमपी है वो हमें पॉजिटिव नजर आ रहा है। इसका जो जीएमपी है अभी ठीक ठाक बना हुआ है। बाकी जब ये आईपीओ ओपन हो जाता है एंड इसकी डिमांड कैसे रहने वाली है उसके अकॉर्डिंग इसका जीएमपी अपडेट होगा, देन हमें क्लियरली समझ आ पाएगा कि इसकी डिमांड कैसी चल रही है। सो ओवरऑल अगर हम सबसे पहले लिस्टिंग एंड पर्सपेक्टिव की बात करें तो अभी इस आईपीओ में हमें लिस्टिंग एंड के लिए अप्लाई करना है या नहीं, ये हम जब आईपीओ ओपन हो जाता है, इसका जो जीएमपी अपडेट हो जाता है एंड सब्सक्रिप्शन अपडेट हो जाता है, उसके बाद यहां पर हम डिसाइड कर पाएंगे कि लिस्टिंग एंड के लिए कंपनी सेफ है या फिर नहीं। क्योंकि हमने पास्ट में भी कुछ कंपनीज को देखा है, इनिशियली उनका जीएमपी हाई रहता है बट आईपीओ ओपन होने के बाद जब एप्लीकेशन कम आते हैं देन उनका जीएमपी यहां पर नीचे आ जाता है एंड हमें नेगेटिव लिस्टिंग देखने को मिलती है। इसलिए लिस्टिंग एंड के लिए अभी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी में एज सच यहाँ पर कोई भी नेगेटिव नहीं है, बस कंपनी के ऊपर डेट यानी कि उधारी थोड़ा ज़्यादा है। आगे चलकर अगर कंपनी अपने डेट को कम कर देती है देन कुछ टाइम के लिए हमें कंपनी के जो अर्निंग्स हैं उसमें थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है, बट लॉन्ग टर्म में ये अच्छी बात हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर कंपनी के पॉजिटिव देखें तो सेक्टर यहाँ पर स्ट्रांग है, कंपनी फाइनेंशियली भी स्टेबल नजर आ रही है, कंपनी के पास गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी आते हैं जो कि एक पॉजिटिव बात है। सो इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए इस आईपीओ में यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई किया जा सकता है, बट आप अपना फाइनल डिसीजन खुद से लें। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स जरूर चेक करें एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी राय जरूर लें। जब ये आईपीओ ओपन हो जाता है एंड इसका जो सब्सक्रिप्शन एंड जीएमपी अपडेट हो जाता है उसके बाद ही आप अपना फाइनल डिसीजन बनाएं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। अगर मेरी बात करें तो अभी मैं इस आईपीओ में एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्लाई करने के बारे में सोच रहा हूं, बट मेरा जो भी फाइनल डिसीजन रहने वाला है वो मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या फिर अवॉइड करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह आईपीओ, स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।